नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर में जो बड़ांग लगी है, उसकी लपटें उत्तराखंड में भी पहुंच रही है। छात्रों युवाओं के साथ भाजपा विरोधी संगठनों के आंदोलन तेज हो रहे हैं। रही सही कसर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा में पेपर लीक के मामले ने पूरी कर दी है। तेजी दिखाते हुए सरकार ने इसके मुख्य आरोपी को जेल के भीतर डाल दिया है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर जरूर खड़े हो गए हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की रौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सुना। इस पूरे सप्ताह दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की गूंज रही। इससे रह रहकर उत्तराखंड भी प्रभावित होता रहा। उत्तराखंड का जनमानस टकटकी लगाए हुए दिल्ली के पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को दिल्ली में संसद कूच हुआ, तो उत्तराखंड से भी तमाम लोग वहां पहुंचे। वहां मचे घपरोल में छात्रों के कपाल फूटे तो लोगों की जिकुड़ी में हिर हो गई। किसी को भी यह अच्छा नहीं लगा कि बच्चों के साथ पुलिस ने बर्बरता दिखाई। दिल्ली के आंदोलन के साथ कदम मिलाते हुए उत्तराखंड में भी छात्र युवा बेरोजगार सड़कों पर आ रहे हैं। उनके जुलूस प्रदर्शन में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। देहरादून में तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं। उत्तरकाशी और अन्य जगहों पर भी छात्र युवा नाराजगी प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके को कांग्रेस अपनी सियासत के लिहाज से बेहद अनुकूल मान रही है, इसलिए कांग्रेस भी सड़कों पर सक्रिय दिख रही है। वैसे भी राहुल गांधी के पिछले दिनों हुए सफल कार्यक्रम से कांग्रेस का जोश हाई है। पेपर लीक के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस देहरादून विधानसभा क्षेत्र में 2 से 5 अगस्त तक परिवर्तन संकल्प रैली निकाल रही है। 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी आ सकते हैं। पार्टी की ये भी तैयारी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पर्वतीय क्षेत्रों में रैली कराई जाए। समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इस बार थोड़ा ज्यादा गंभीर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस के आंदोलन का उत्तराखंड भाजपा ने अपने हिसाब से जवाब दिया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की इस दौरान खूब फजीहत हुई। सत्तारूढ़ दल होने के बावजूद भाजपा ने महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय को घेरने की कोशिश की, तो यह विशुद्ध राजनीतिक ड्रामेबाजी मानी गई। अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भाजपा को सहयोग करना चाहिए, लेकिन भाजपा ही इस कार्यक्रम में हद तोड़ने के लिए उतारू है। महेंद्र भट्ट ने नीट परीक्षा को नेट परीक्षा बताया तो उनकी वीडियो जमकर वायरल हो गई। लोगों ने सवाल उठाए कि इतने संवेदनशील और गंभीर विषय पर महेंद्र भट्ट का यह किस तरह का ज्ञान है। खैर, महेंद्र भट्ट ने अगले ही दिन अपनी गलती मान ली। लोगों ने शुक्र मनाया कि इस बार उन्होंने AI पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा। नीट पेपर लीक पर मचे घपरोल के बीच महेंद्र भट्ट ही नहीं, बल्कि कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी अपनी फजीहत कराई। भाजपा मुख्यालय में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातें ऐसे कही जिससे उनकी हंसी उड़ी। दिल्ली के आंदोलन से उपजी स्थिति से संभलने की कोशिश कर रही धामी सरकार को इस सप्ताह कई तरह की चुनौती झेलनी पड़ी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर आंदोलित नर्स ने फिनाइल पी लिया। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर नर्सें कई दिनों से आंदोलित है। उनकी मांग है कि नर्सिंग भर्ती को निरस्त कर वर्षवार नियुक्ति की जाए। फिनाइल पीने वाली नर्स फिलहाल सुरक्षित है। इस हफ्ते उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक हो जाने से धामी सरकार को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। यूट्यूब से संबंधित एक प्राइवेट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। उसने व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर में शामिल प्रश्न शेयर कर दिए। जानकारी होने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। साथ ही आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया है। उसे उसके कॉलेज ने भी बर्खास्त कर दिया है। विपक्षी पार्टी प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी पेपर लीक होने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने तो इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पेपर लीक के लिए उच्च शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र भी मांग लिया है। हालांकि इस प्रकरण में खास तौर पर डॉक्टर धन सिंह रावत को निशाने पर लेने की वजह समझी जा सकती है। श्रीनगर विधानसभा सीट पर गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत प्रतिद्वंदी है। इस बार भी बहुत कुछ समीकरण नहीं बदले तो श्रीनगर सीट पर दोनों ही आमने सामने होंगे। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही साथ एक उम्मीदवार के नाते भी गोदियाल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले सप्ताह में 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारी तेज हो गई है। कांवड़ मेले के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती सामने होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बैठक कर चुके हैं। अन्य राज्यों के साथ भी समन्वय बैठक की जा चुकी है। मंशा यही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान अराजकता न फैले। इस बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का मूवमेंट न होने देने की बड़ी चुनौती सामने होगी। एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, मगर इस आदेश का कितनी सख्ती से पालन हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। शासन प्रशासन का मानना है कि कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय 8 अगस्त से होगा, जबकि डाक कांवड़ भी शुरू होगी। हालांकि विभिन्न विभागों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर जिम्मेदारी बांट दी गई है। शासन प्रशासन हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों में भी व्यस्त है। ऐसे में
इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के कारण अर्धकुंभ की तैयारियों पर कोई असर ना पड़े। अब आखिर में उत्तराखंड में मौसम और उसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। पहाड़ों में खूब बारिश हो रही है और उसकी वजह से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सड़कें टूट रही है। चार धाम यात्रा यूं तो जारी है, लेकिन बीच बीच में उसे अस्थायी रूप से रोकना पड़ रहा है। इस सप्ताह कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोकने की नौबत आई। गर्भाधार और तवा घाट के बीच सड़क बंद हो जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। बरसात में जोखिम को देखते हुए अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद काफी संख्या में लोग उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं। हमारी आपसे यही अपील है कि आप सभी सुरक्षित रहें और यात्रा के लिए तय नियमों का पालन करें। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगाओ, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।